नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले 5 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे यूपीपीसीएल TG2, DMRC, JVNL, BMRC, RRB लोको पायलट जैसे एग्जामों में आए हुए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संधारित्र का उपयोग करने वाली एकल कलीय प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। दोस्तों अगर कूलम की अगर बात करें तो ये किसकी होती है? ये होती है आवेश की। और अगर एम्पेयर की अगर बात करें तो ये होती है धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? दोस्तों इसकी सही आंसर होगा 1.11। दोस्तों अगर 0.707 की अगर बात करें तो ये होती है RMS वैल्यू। और अगर 0.6371 की अगर बात करें तो ये होती है एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय रूप से न्यूट्रल अर्धचालक का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धनात्मक और ऋणात्मक कैरियर की समान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका आर्मेचर है, आपके ये पोल है, यहाँ से अगर वाइंडिंग होगी तो ये आर्मेचर के ही जुड़ेगी सीरीज में। अगला क्वेश्चन है, जब किसी डायोड को ओम मापी का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो ये दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है। डायोड की क्या स्थिति है? वो है इसका राइट आंसर खुला यानी कि ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में उल्टा और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री लेग। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर इतना ही आवेश होगा, लेकिन होगा ऋणात्मक आवेश। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर कोई आवेश नहीं होता, उस पर होता है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है? इसका राइट आंसर होगा 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्थिर गति ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है? शंट मोटर। दोस्तों जो शंट मोटर होती है उसको हम स्थिर गति, जहाँ हमें स्थिर गति की आवश्यकता होती है, हम उसे वहाँ पर उपयोग करते हैं। ये होती है आपकी शंट, ये होती है फील्ड वाइंडिंग, ये होता है आपका आर्मेचर, यहाँ से जाती है आपकी सप्लाई। CRO का इनपुट प्रतिबाधा इम्पीडेंस कितना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 मिली ओम। कठोर तारों को काटने के लिए किस तरह के प्लायर इस्तेमाल किए जाते हैं? तो दोस्तों कठोर तारों के लिए काटने के लिए जो प्लायर्स होते हैं डायगोनल कटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर लोह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? दोस्तों फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है एल्निकोस। दोस्तों अगर टंगस्टन की बात करें तो ये कौन सा पदार्थ है? यह होता है अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ। और अगर कोबाल्ट की बात करें और निकिल की बात करें तो ये दोनों कौन से हैं? फेरामैग्नेटिक पदार्थ। लेकिन अगर कठोर पूछा गया है इसमें तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्निकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्री पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों इसमें सीरीज मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें आप डिफरेंशियल कंपाउंड कर सकते हो, शंट का कर सकते हो, कम्यूटेटिव कंपाउंड का कर सकते हो, लेकिन सीरीज का नहीं कर सकते। सीरीज मोटर का कहाँ उपयोग करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में। चांदी की पट्टी की सहन शक्ति क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ±10%। अब दोस्तों ±5% किसका है? ये होता है सोने की पट्टी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रवर्धक सी एम्पलीफायर के करंट प्राप्ति अनुपात में होती है। इसका राइट आंसर है IC/IB। वो विकल्प चुने जो ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निम्न कार्य कुशलता, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो कम वोल्टेज पर काम करता है, छोटे आकार व मजबूती का होता है, फिलामेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि किस नियम पर आधारित है। जो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि है वो होती है फैराडे के नियम पर, यानी कि फैराडे के नियम पर ट्रांसफार्मर की कार्यविधि होती है और साथ ही किसकी भी होती है, जनरेटर की भी होती है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक थर्मिस्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होगा, वो होगा बहुत ही कम, यानी कि कुछ ओम। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है, होता है रिवर्स बायस की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फिलामेंट लैंप डैश पर काम करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2000 डिग्री, यानी कि जो आपका घर का बल्ब होता है 60 वाट का 100 वाट का, वही होता है कार्बन फिलामेंट लैंप। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है। दोस्तों 30%, 70% से 80% के बीच। बीजेटी की तुलना में एपीटी का इनपुट प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उच्च। दोस्तों अगर बीजेटी का जो सिंबल भी आता है वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये होता है आपका बीजेटी का सिंबल। पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में HRC फ्यूजों का क्या लाभ है। इसका राइट आंसर होगा उच्च विदारण क्षमता, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। कोई प्रेरणी मोटर इंडक्शन मोटर निम्नलिखित में से किससे चलती है। केवल प्रत्यावर्ती धारा, जो कि इंडक्शन मोटर होती है, केवल अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करती है। 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे। 20 ओम 30 ओम सीधा 50 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि दोनों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा। दोस्तों फिर आप क्या करोगे, दोनों का गुणा करके उसमें 20 × 30 उसमें इन दोनों के जोड़ का भाग दे दोगे, तो जो राइट आंसर आएगा वही आपका सही होगा। शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज से बना होता है, होता है जस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल को कहाँ उपयोग किया जाता है। दोस्तों निकल होता है बैटरी में। किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है। टेप सहित एक कुंडलन। दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसके अगर आप संरचना देखो तो ये होता है, ये इसकी कुंडली होती है, ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे इसको एक टेपिंग, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी PMMC उपकरण में बलागुण या भार अनुपात क्या होगा, वो होगा उच्च, यानी कि PMMC इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। निम्नलिखित में से कौन सा N टाइप अर्धचालक में धारा संचरण यानी करंट कंडक्शन करता है, और आंसर इसका राइट इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिस्टर को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑन ऑफ स्विच की तरह, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसको ऑन या ऑफ स्विच की तरह प्रयोग किया जा सकता है।
तुल्यकालिक संधारित्र सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तब क्या होता है? इसका राइट आंसर है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट के लिए वाटमापी वाटमीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? होती है एक्टिव पावर, यानी कि सक्रिय पावर। जब विद्युतीय प्रवाह किसी चालक विलयन कंडक्टिव सॉल्यूशन से गुजरा जाता है तो घोल के रंग में बदलाव होता है। यह क्या दर्शाता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युतीय स्रोत से संपर्क टूट गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल में आवरण डैश के लिए उपयोग किए जाते हैं। केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ, यानी कि मैग्नेटिक रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता की इकाई है। धारिता की इकाई दोस्तों फेरड है। जैसे अगर आप जूल की बात करें दोस्तों, जूल होती है ऊर्जा की, और कूलाम जो बताया था आपको आवेश। शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1,00,000 ओम जितना उच्च हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज़ से बना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लकड़ी का। दिष्ट धारा मशीन पर क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टेटर पर। दोस्तों आपका जो ये होता है, ये हो गया आपका स्टेटर, ये हो गया यहाँ पे आर्मेचर। तो यहाँ पे इस पे तो होगी आर्मेचर वाइंडिंग, और आपके स्टेटर होगा, यहाँ पर होगी स्टेटर वाइंडिंग, यानी कि फील्ड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट द्वारा मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? शंट फील्ड वाइंडिंग। यानी कि दोस्तों जो आपकी मोटर है ये होती है आपकी फील्ड, उसके बाद में ये होता है आपका आर्मेचर, यहाँ से आपकी सप्लाई। तो जो नियंत्रण किया जाता है वो आपकी इस वाइंडिंग पर किया जाता है। सीबी कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक गुणों में कलेक्टर करंट लगभग किस क्षेत्र में एमिटर करंट के बराबर होती है? होती है सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीटी किस प्रकार के नियंत्रण यंत्र है? दोस्तों ये होता है उलटता। एपीटी का दोस्तों मैंने आपको डायग्राम बताया था, इसका ये डायग्राम होता है, इसका नाम होता है, ये होता है डी, ये होता है सोर्स ड्रेन और गेट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भू संपर्कित किए गए वो भू संपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ग सी। तो फिर जो आपका ए बता रखा है उसमें कौन सी लगती है? इसमें होती है वुड, लेकिन लकड़ी में लगी या पेपर वगैरह में लगी, उस आग को कहते हैं ए। और बी की अगर बोले तो होती है ऑयल, प्लास्टिक। दोस्तों टीका तो मैंने सुना नहीं। किसी डिस्ट तरह डीसी शंट मोटर का शुरुआती बलागुण टॉर्क क्या होता है? होता है उच्च। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का ब्रश निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों जो कम्यूटेटर पर जो ब्रश होता है, यानी कि जो आपका ये आर्मेचर है, यहाँ पे जो आपका कम्यूटेटर है इस पर जो ब्रश लगता है, ब्रश कार्बन ब्रश होता है, कार्बन का बना होता है। फ्लड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? इसको पढ़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। स्वतः अभिनेत्री सेल्फ बेस को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है एमिटर बेस।
अगला क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, यानी कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स। दोस्तों अगर बात करें ल्यूमेन की अगर बात करें तो ये होती है ज्योति प्लक्स की, और कैंडला पर मीटर स्क्वायर होती है प्रकाशमान यानी कि ल्यूमिनेस की। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी ओढ़ता हो तो निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ करंट व पावर प्राप्ति को किस व्याख्यान से संदर्भित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कॉमन एमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध की 4 पट्टियाँ पीली, बैंगनी, नीली, सुनहरी है तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 47 मेगा ओम ±5%, यानी कि आपको सुनहरी दिख रहा है तो दोस्तों ये होता है 5%। अगर यहाँ पर अगर चांदी होता तो होता ±10%। ट्रांसफार्मर कोर निम्नलिखित में से किस चीज़ से बनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिलिकॉन चादर इस्पात। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी सी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलन का अंतराल गुणक का अनुपात है कुंडलन अनुपात बाई पोल अंतराल, यानी कि जो होती है इसका वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। विद्युतीय प्रवाह द्वारा किस प्रभाव को पैदा किया जा सकता है? तापीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों को किया जा सकता है। किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीय धारा सेकेंडरी करंट की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करेगा। किस नियम में ऐसा कहा गया है? होता है लेंज का नियम में ऐसा कहा गया है। विद्युतीय कर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है सीरीज, यानी कि रेलगाड़ी में आप सीरीज मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी डिश या डीसी मशीन का योग किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों से बना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ढलवा लोहा कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने गोल्ड से जुड़ी सही विकल्प को चुने। दोस्तों होता है सुचालक, यानी कि प्रतिरोधक, विद्युत रोधक, अर्धचालक नहीं होता है, होता है सुचालक। एफटी में कितने टर्मिनल होते हैं? दोस्तों इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अभी आपको डायग्राम बताया था कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नज़दीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र पोल पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सरण रोकने के लिए उसे निम्नलिखित में से किसके साथ विद्युतीय लेपन किया जाता है? होता है जस्ता, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यदि एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करता है? सैचुरेशन मोड में। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि 0.7 एम्पीयर का करंट पैदा किया जाना है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 वोल्ट। दोस्तों इसका फॉर्मूला V=IR, आप इसमें रखोगे, धारा को रखोगे, ओम करो गुणा करके, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 15 वोल्ट। आमतौर पर किस अर्धचालक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, चालक या कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि विद्युतवाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध होता है वो सामग्री की प्रकृति, लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है।